कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने साउथ अफ्रीका के जंगल का दृश्य आता है और यहीं पर हम कुछ शिकारी को देखते हैं जिन्होंने शेरों के लिए दाल बिछाया है। एक मारे हुए जेबरा को उन लोगों ने ला करके इधर फेंक दिया है और सारे लोग हाथ लगा करके बैठे हैं कि जैसे यहाँ पर शेरों का झुंड आएगा वो उन्हें मार गिराएंगे और पकड़ लेंगे। तभी थोड़ी डर के बाद ऐसा ही होता है, शेरों को एक बहुत बड़ा झुंड ए जाता है और उन्हें गोलियां चलने लगता है। ये ज्यादातर शेरों को मार गिरते हैं, लेकिन इस झूठ में जो सबसे बड़ा शेर होता है जी परिवार का मुखिया है, वो भाग जाता है। तभी हम शिकारी के मुखिया को देखते हैं जो सबको कहता है कि जितनी भी मारे हुए शेर हैं इन सबको गाड़ी में लोड करो, और उसके अलावा वो 3 लोगों को यही पर छोड़ देता है कि वो जंगल में जाए और उसे भेज हुए शेर का भी खत्म करो और उसे लेकर के आई। ये लोग अपने पास तबीयत तीनों लोग ढूंढने लगता है वो शेर को, और थोड़ी डर के बाद उन्हें आवाज सुने पड़ती है। तब वो शेर के पैरों को पीछा करने लगता है। तभी इन्हें पता लगता है कि इनका एक साथी गायब हो गया है, यानी कि उसे शेर ने उसे मार दिया। तब ये लोग डर जाते हैं और डर करके भागने लगता है। तभी एक और शिकारी ये जाता है शेर की चपेट में। शेर उसे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी करते हैं। फिर अपने साथी को मरता हुआ देखने के बाद आखिरी शिकारी यहाँ से भागने लगता है और वो भूल जाता है कि इन लोगों ने क्या दाल बिछाया था, और अंत में जाकर के अपनी ही दाल में फंस जाता है। फिर जैसे ही वो दाल में फंसता है, शेर करके उसका भी खत्म कर देता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं नेट से मोबाइल्स को, जो प्लेन से इधर ही ये रहा है, जिनका नाम है मैरिड और नारा। हाल ही में उसकी पत्नी की मौत हुई है। तब वो अपने बच्चे को घूमने लाया है अपने पत्नी के होम टाउन। उसकी पत्नी यही की थी, इसलिए इन लोगों ने छोटा सा प्लेन लिया है और थोड़े समय के बाद यहाँ पर लैंड भी कर जाते हैं। फिर अपना सर समाज लेकर के पहुंचते हैं यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स में। तभी हम देखते हैं कि यह गाड़ी से एक आदमी आता है इनके पास, जिसका नाम है मार्टिन। मार्टिन एक बायोलॉजिस्ट है और सैमुज का पुराना दोस्त। मार्टिन इस जगह के चप्पे चप्पे सेवा ही है, वो यहीं पर राहत है और सैमुअल से उसकी पुरानी दोस्ती है। फिर वो इन सबको अपनी गाड़ी में बैठता है और लेकर के जान लगता है सैमुअल्स की पत्नी की गांव की तरह। और रास्ते में मार्टिन इस पूरे जगह के बड़े में बताता है बच्चों को। तभी सैमास बताने लगता है कि वो अपनी पत्नी मौली से यही पर मिला था, जो एक फोटोग्राफर थी, और कैसे उसे प्यार हो गया मौली से। उन लोगों ने अपनी जिंदगी के कुछ हसीन लम्हे एक साथ यहीं पर बीते थे। तभी मार्टिन बताता है कि हम लोग गांव की तरफ गए और गांव के अंदर घुसते ही ने मौली का घर नजर जाता है। बच्चों को लेकर के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही नारा और मेरे को ये बात पता लगती है कि यहाँ पर ना ही वाईफाई है और ना ही केबल, तब वो निरसा हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि उनका वक्त कैसे कटेगा। तब संभल उन्हें समझता है कि तुम लोगों को प्रकृति सौंदर्य का आनंद लेना चाहिए। तुम्हारे पास अच्छा मौका है कि तुम इस टेक्नोलॉजी से दूर हो। कहते हैं वह पूरे घर का टूर करवाते हैं बच्चों को और मूली के कम को भी। दिखता है कि मौलिक इतनी अच्छी फोटोग्राफर थी। तभी रात हो जाती है और ये सारे लोग बैठने हैं डिनर टेबल पे। तब हमें पता लगता है कि मौली की मौत कैंसर से हुई थी और मेरी जीत को इस बात का दुख है कि ज्यादा टाइम नहीं दिया सैमुअल्स नामली को, और उसे बात अभी भी खाती है। और अब बटन ही बटन में यहाँ का माहौल बहुत ही इंटेंस हो जाता है। फिर मैरिड गुस्सा होकर के चला जाता है और सैमास को ये बात बुरी लगती है और वो भी बाहर जाकर के बैठ जाता है। तो थोड़ी डर के बाद मार्टिन आता है सैंपल्स के पास और उसे समझने लगता है कि तुम अभी भी सारी चीजों को ठीक कर सकते हो। तुम्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा मौका मिला है। अब जितना ज्यादा हो सके अपने बच्चों के साथ ही रहो। फिर से इस बड़े में सोचता है। तभी सुबह हो जाती है। तब सुबह सुबह मार्टिन बच्चों और समाज को लेकर के जाता है जंगल के भीषण बीच, जहाँ पर जंगली जानवर है। इस जगह पे आना अलाउड नहीं है। फिर भी मार्टिन सबको लाया या खूबसूरती दिखाने के यहाँ के जानवर कितने खूबसूरत है। फिर वो बताता है कि इस जंगल के भीषण बीच एक स्कूल बनाया गया था यहाँ मैनेजर बच्चों के लिए, लेकिन थोड़े समय पहले से यहाँ पर लोगों ने आना बैंड कर दिया। तब से स्कूल ऐसे ही वीरान पड़ा है। तभी मार्टिन को यह गाड़ी नजर आई है और जैसे ही वो गाड़ी के पास जाता है, उसे फॉरेस्ट ऑफिसर नजर आता है जिसका नाम है बेंजी। बेंजी शेरों को ट्रैक करता है। तभी ये सारे लोग अपने सामने बहुत सारे शेरों को देखते हैं और शेर इन्हें देख करके दहाड़ने लगता है। तभी इनकी दहाड़ सुनकर के सब डर जाते हैं, लेकिन मार्टिन समझता है कि डरने की कोई भी जरूर नहीं है। इसमें जो 2 शेर हैं उन्हें मैंने पाल है। जब वो छोटे बच्चे थे तब से वो मेरे साथ ही थे। मैंने उन्हें पढ़ा किया और ला करके जंगल में छोड़ दिया। फिर इतने खाने के बाद वो जान लगता है शेरों की तरफ वो आगे बढ़ता है। तब एक शेर आकर के उससे लिपट जाता है। ये दोनों बहुत डर तक खेलने हैं, लेकिन मार्टिन जब थोड़ा और आगे जाता है तब उसे देख करके एक शेरनी डर जाती है। वह बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, उसके पैरों पर चोट लगा हुआ है। टमाटर समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो शेरों को शांत करवाता है और बेंजी को आकर के कहता है कि जल्दी से वेट, मेरी डॉक्टर को लेकर के आओ। यहाँ कोई शेर है जो पागल मिली है
एक शेर धीरे धीरे करके सबको मार रहा है। उसने कुछ जानवरों को भी मारा है। तभी ये लोग यहाँ से जान लगता है और मार्टिन बताता है साइमल्स को कि हमेशा यहाँ पर शिकारी आते रहते हैं। वो शेरों को मारते हैं, हिरण को मारते हैं और हाथियों को भी मारते हैं, क्योंकि इनके बॉडी पार्ट्स बहुत ही महंगा बिकता है। वो उसे बीच करके बहुत सारे पैसे बनाते हैं और हाल ही में बहुत सारे शेरों को मारा गया है और एक शेर पागल हो गया है। अब वो धीरे धीरे करके यहाँ के सारे लोगों को मारेगा। हमें उसे शेर के बड़े में पता लगाना पड़ेगा। इतना कहते हैं ये लोग पहुँचने हैं आदिवासियों के पास। मार्टिन को लगता है कि कहानी यहाँ से उसे कुछ खबर मिल जाए। तब ये लोग पूरे गांव में घूमने लगता है, लेकिन इन्हें कहानी भी कोई इंसान नजर नहीं आता। फिर जैसे ही लोग घर के पीछे जाते हैं, इन्हें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें नजर आई हैं। यहाँ पर जानवर मारे पड़े हैं और उसके साथ साथ इंसान भी। तुम्हारी समझ जाता है कि इन सबको शेर ने मारा है और वो शायद आसपास ही है, तो वो सबको गाड़ी में बैठता है और ये लोग यहाँ से जान लगता है। मार्टिन बार बार अपने साथियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब सिग्नल भी वीक है, इसीलिए वो कांटेक्ट नहीं कर पता। इसी भी जब ये लोग बीच सड़क पर होते हैं, तब इन्हें झाड़ियां के पीछे कोई नजर आता है। तब मार्टिन गाड़ी से उतार जाता है और मार्टिन को देखने के बाद सहमत भी बाहर आता है उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो बच्चों को कहता है कि वो लोग अंदर ही रहा है। तो मार्टिन अपनी बंदूक लेट है और जान लगता है यार। तभी सैमुवेल्स को एक आदमी मिलता है जो बहुत ही बुरी तरीके से घायल है। तब से मूल उससे पूछता है कि क्या हुआ। फिर वो बताता है कि एक शेर पागल हो गया है, वो एक एक करके सबको मार रहा है, वो भी यहीं पर है। तो मार्टिन चला जाता है शेर के पीछे ताकि वो उसे मार गिराए है। सिम्बल्स प्रेशियस से एक डॉक्टर है, वो इस आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लाख कोशिशें के बाद भी वहीं से नहीं बचा। पता तभी हम मार्टिन को देखते हैं तो जाता है लेक साइड के पास, क्योंकि शेर के पैरों के निशान यहीं पर आए हुए हैं और धीरे धीरे वो जान लगता है पानी की तरह। उसे पता नहीं होता कि शेर उसके ऊपर ही है। फिर जैसे ही शेर उसे पर हमला करता है, मार्टिन गली चला देता है और गली आवाज पहुंच जाती है। सैमुअल स्टॉक तो सैमुअल्स आने लगता है मदद करने के लिए मार्टिन की। तभी वो देखा है कि उसके सामने ही वो शेर है। फिर सैमास भगत है और शेर उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है, लेकिन अब शेर सैमुअल्स को पकड़ता उससे पहले वो गाड़ी के अंदर घुस जाता है। लेकिन ये शेर पागल है, वो कैसे भी इन सारे लोगों को मारना चाहता है। वो पहले शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है और जब शीशे को नहीं तोड़ पाता तो गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। तभी उसे नजर आता है अमोल का, पर तब वो पर पकड़ करके बाहर खींचना लगता है ऐसे गर्ल्स को। लेकिन इसी बीच सैमुअल्स के बच्चे गाड़ी स्टार्ट करते हैं शेर को। तभी लोग यहाँ से भाग देने लगता है और बहुत दूर जाने के बाद अपनी गाड़ी रोकने हैं। तब से हम उसे दोनों बच्चों को चेक करता है कि कहानी घायल तो नहीं हो गए, लेकिन ये दोनों बच्चे बहुत ही बुरी तरीके से डेयर हुए हैं। तभी मार्टिन वॉकी टॉकी से बात करता है सैमुअल से और बताता है कि वो ठीक है, लेकिन उसके पर बहुत ही बड़ा जख्म है। शेर ने अपना पंजा मारा है, वो कोशिश कर रहा है कि वो ब्लीडिंग को बैंड कर दे। तभी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है यहाँ पर कंट्रोल रूम में, लेकिन सिग्नल इतना कमजोर है कि उसका कहानी भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी नूर कहती है कि हमें मार्टिन को बचाने जाना चाहिए। तो ये सारे लोग राजी हो जाते हैं कि इन्हें आगे बढ़ाना है, लेकिन उससे पहले ये लोग राइफल को बाहर निकालना लगता है, क्योंकि अगर इन लोगों ने शेर को नहीं मारा तो वो इन्हें मार देगा। तो मार्टिन ने सारे इंस्ट्रक्शन देता है कि कहानी कोई भी चीज नजर आए तो तुम लोग चौकन्ने हो जाना। जब कोई शेर पागल होता है तब उसे सारे जानवर डालते हैं। वो जी रास्ते से जाता है, उसे देख करके बाकी सारे जानवर भागने लगता है। तो अगर कोई भी जानवर तुम्हें भगत हुआ नजर आए तो समझ जाना कि शेर तुम्हारे आसपास ही है। तभी लोग भी समझ जाते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगता है जहाँ पे मार्टिन है, लेकिन हम डोरा कहती है कि उन्हें कैसे भी शेर को बुलाना है यहाँ पे, तभी वो मार्टिन को जिंदा छोड़ेगा, वरना उसकी तरफ जाकर के वो उसका खत्म कर देगा। और इतने कहते ही नूर गाड़ी से बाहर निकल जाती है ताकि शेर उसके पास है, पर सैमुअल चढ़ जाता है गाड़ी के ऊपर अपनी बंदूक लेकर के ताकि शेर को देखते ही वो गली मार दे। फिर नारा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़नी है, शेर यहाँ पर ए जाता है, कैमल्स पर निशाना लगाने लगता है, लेकिन उसके इतने कोशिश करने के बाद भी उसका निशाना नहीं लगता। तभी शेर उसके पास आता है और उसे पर हमला करके बंदूक को नीचे गिरा देता है, लेकिन वो दोबारा से हमला करता उससे पहले सैमास घुस जाता है गाड़ी के लिए, क्योंकि ये शेर बहुत बड़ा है, वो चाह के भी गाड़ी के नीचे नहीं आ सकता। फिर भी शेर अपनी पूरी कोशिश करता राहत है, क्योंकि ऐसे भी अंदर चला जाए। और मेरी किस चीज को देख लेती है, तब बेहोशी का इंजेक्शन निकलते हैं और उसे लगा देती है शेर को। तो धीरे धीरे इस इंजेक्शन का असर होने लगता है, शेर पर आता हुआ चला जाता है, गाड़ी से फिर से आता है, गाड़ी से बाहर फिर सबसे पहले जाता है उन डोरा के पास, नारा को वापस लाता है और ये लोग जा करके मार्टिन को भी वापस लेते हैं। मार्टिन के पर का गांव बढ़ते जा रहा है। यह गांव बहुत ही बड़ा है कि यह शेर
नहीं दिया है। फिर वो गांव को क्लीन करता है और उसी पर पत्तियां लगाने लगता है। इन्हें पता है कि जो इंजेक्शन इन लोगों ने शेर को दिया है उसका असर सिर्फ अगले 3 घंटे तक ही रहेगा। उसके बाद जैसे ही शेर को होश होगा वह सबसे पहले आकर किंग पर हमला करेगा। तभी ये लोग देखते हैं कि शेर वापस आ चुका है। इस इंजेक्शन का असर उसे पर ज्यादा डर तक नहीं हुआ। अब शेरिन के सर पर आकर के खड़ा है। उपहार के ऊपर वाली छोटी पे है। तभी रात हो जाती है और रात में साइमन सपना दोनों बच्चों को कहता है कि उन्हें पानी आराम से पीना चाहिए क्योंकि इनके पास बहुत ही कम पानी बचा है। मदद आने में अभी भी तकरीबन 20 घंटे से ज्यादा का वक्त है। अगर इनकी पानी खत्म हो गई तभी लोग चाह करके भी बाहर से पानी नहीं ला सकते। शेर बाहर ही बैठा हुआ है। तब इस बात को सुनने के बाद नौहर कहती है कि आप हमेशा ही हमसे झूठ बोलते हैं, आज आपको हमसे सच बोलना चाहिए। हमें पता है कि मदद इतनी जल्दी नहीं आने वाला किसी से बात नहीं हुई है मदद के लिए, तो आप झूठ मत बोलिए क्योंकि पहले भी आप हम लोगों से झूठ बोल चुके हैं और वैसे ही खड़ी खोटी सुनती रहती है कि यह समझदारी का नहीं है, ये समय सोने का है कि आखिर हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। हमें उसे पर विचार करना चाहिए। हमें अपनी ऊर्जा बिल्कुल भी नष्ट नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें करके तभी मार्टिन जग जाता है, इन दोनों को शांत करवाता है और कहता है कि वो शेर पूरे परिवार को शिकारी ने खत्म कर दिया। तब से वो शेर पागल हो चुका है। वो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर वो इंसान इस जंगल में है तो उसे बदला लेना है। तभी वो देखा है कि साइमल्स निरसा होकर के बैठा है। तब मार्टिन उसे समझता है कि तुमने अब तक जो भी अपने बच्चों के लिए किया है वो कम काबिलियत ही रही है। मौलिक हो तुम, फिर नाज होता इस बड़े में ज्यादा मत सोचो। कैसे भी तुम्हें अपने बच्चों की हिफाजत करनी है और कुछ भी पागलपन करने का मत सोचना क्योंकि ये शेर पागल है। अगर बिना हथियार के तुम बाहर गए तभी शेर तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। हमें आराम करना चाहिए और इंतजार करना चाहिए कि कब हमारे रेडियो पर सिग्नल आएगा। फिर ये सारे लोग सो जा। लेकिन जब सेमल सो रहा होता है तभी उसे अपनी पत्नी का सपना आता है जो उसे कहती है कि तुम्हें कैसे भी मेरे बच्चों को बचाना है। इन बच्चों की पूरी जिम्मेदारी तुम पे है। तभी इनका रेडियो बजाने लगता है और हिल के खड़े हो जाते हैं, यानी कि रेडियो में सिग्नल ले गया। लेकिन ये लोग कुछ बात करते उससे पहले यहाँ पर शिकारी जाते हैं और शिकारी को देखने के बाद अब हम बाहर आता है और उसे आग्रह करता है कि वो लोग इन मदद करें और यहाँ से बाहर निकले। तो वो लोग मदद करने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग गाड़ी के पास आते हैं उनकी नजर पड़ती है मार्टिन। वो मार्टिन को देखते ही पहचान जाते हैं कि यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काम करता है और इसने कई सारे शिकारी को पकड़वाया है। इनके 3 साथियों की मौत मार्टिन का कार्य नहीं हुई थी। फिर वो लोग बंदूक निकाल लेते हैं और सबको पीटने लगता है और अंत में निश्चय करते हैं कि वो मैरिड और नारा को बंधक बना करके रखेंगे। लेकिन उन्होंने बाहर निकलते उससे पहले शेरे करके इन पे हमला कर देता है और एक एक करके वो सारे शिकारी को करने लगता है। शिकारी यहाँ से भागते हैं जंगल की तरह। तब शेर भी उनके पीछे चला जाता है कि यही सही मौका है। जब वो शिकारी की गाड़ी को लगा और ये लोग यहाँ से दूर भाग जाएंगे, लेकिन गाड़ी के पास जाने के बाद उसे पता लगता है कि शिकारी चाबी अपने साथ ही लेकर के गए हैं। तो वो भी जान लगता है शिकारी के पीछे और हर जगह आई है, लेकिन किसी भी लाश के पास चाबी नहीं होता। तो वो पहुंचता है लिख के पास। तुम उसका वाक्य टॉकी बचाने लगता है क्योंकि अब उसका वाक्य टॉकी ये चुका है। सिग्नल में इस आवाज को शेर भी सुन लेता है और भाग करके आता है वॉकी डॉगी के पास। लेकिन सिर्फ वॉकी टोकी जमीन पे पड़ी है और सैमोस पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। लेकिन वो शेर यहाँ से नहीं जा रहा। तभी से मुल्क देखा है एक सांप। फिर वो सांप को फेंक देता है शेर के ऊपर और सांप को देखते ही शेर भागने लगता है। तो धीरे धीरे सहमाज नीचे आता है और वो जान लगता है लाशें की तरह ताकि चाबी को निकाल सकता है। तभी शेर वापस ले जाता है और दूसरी तरफ हम नारा और मैरिड को देखते हैं जो अपने पिता के लिए परेशान है। फिर वो शेर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है और हॉर्न की आवाज सुनते ही शेर जान लगता है गाड़ी की तरह उसको चाबी भी मिल जाती है और आने लगता है वो गाड़ी की तरह। लेकिन अब शेर पहुंच चुका है गाड़ी के पास और वो इन सब पर हमला करने लगता है। मेरे को धीरे धीरे घायल कर रहा है और वो गाड़ी पे इतने तेज झटका मार रहा है क्यों गाड़ी नीचे गिरने वाली है खाई में। तो मार्टिन दोनों बच्चों को नीचे उतारने के लिए कहता है। तो जैसे ये दोनों बच्चे नीचे उतरते हैं करके साथ साथ शेर और मार्टिन दोनों नीचे गिर जाते हैं खाए। लेकिन शेर को अभी भी कुछ नहीं हुआ। वो बस हल्का फुल्का घायल हुआ है और जा रहा है मार्टिन की तरफ। तभी मार्टिन देखा है कि गाड़ी से अब दिल नीचे गिर रहा है। फिर वो निश्चय करता है कि वो अपने साथ साथ इस शेर को भी खत्म कर देगा, इसीलिए वो गाड़ी में आज लगा लेट है। तब यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जी ब्लास्ट के चपेट में शेर भी आ जाता है। तब जैसे इस अमूल सी आवाज को सुनता है भागते हुए आता है गाड़ी की तरह और देखते हैं कि उसकी दोनों बेटियां सलामत हैं। तभी उसे पता लगता है कि मार्टिन की मौत हो टेबल टूट जाता है, लेकिन उसे कैसे भी अपनी दोनों बचिया को संभालना है मेरे लिए बहुत ही बुरी तरीके से घायल। फिर उन्होंने गाड़ी में बैठता है और ये लोग यहाँ से भागने लगता है और सुबह होते होते आते हैं उसे स्कूल की
की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि गाड़ी का फूल खत्म हो। अपने बच्चिया को लेट है और चला आता है स्कूल के अंदर, और यहाँ पर जितनी भी चीज होती है उनका इस्तेमाल पर मरहम लगाने की कोशिश उसे करता है तो वो घूमने लगता है चारों तरफ कि उसे कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस मिल जाए या कोई हथियार। फिर वो जैसे ही बाहर जाता है उसे नौहर की छकने की आवाज सुने पड़ती है क्योंकि शेर यहाँ ये चुका है। तब वो भागते हुए आता है और शेर को देखते ही उसे पे अंधाधुन गोलियां चलने लगता है। लेकिन समूल जानता है कि शेर वापस आएगा। तब वो नूर और मेरे को लिया करके एक कमरे में बैंड कर देता है और एक चाकू लेकर के बाहर जाता है शेर के पास ताकि वो उसे खत्म करें। सिम्बल्स को पता है कि वो शेर को नहीं मार सकता, लेकिन उसे लगता है कि अगर शेर उसे मार दे तो कहानी वो शांत हो जाए। तब वो शेर से लड़ने लगता है। वो बार बार उसे चाकू करने की कोशिश करता है, लेकिन इस शेर बहुत ही ताकतवर है। ये धीरे धीरे करके हम मार रहे हैं समूह, लेकिन उसे का खत्म करता उससे पहले बाकी दो शेर उसे पर टूट पड़ते हैं। ये दोनों शेर वही है जिन्हें मार्टिन ने पाल था, और अब वो शेर को मार डालते हैं और सहमत धीरे धीरे करके यहाँ से दूर जा रहा है। तभी है वक्त पे यहाँ पर ए जाता है और लेकर जाता है हॉस्पिटल में। तो जैसे होश आता है वो अपने सामने पता है अपने दोनों बेटियों, जो बताती है कि उन्हें कितना ज्यादा नेह है अपने पिता पे, क्यों नहीं बचाने के लिए वो शेर से भी लड़ गए। फिर उसके हालात ठीक होने लगती है। मुझे ऐसे ही ठीक होता है। वो अपनी बचिया को लेकर के जाता है मौली के सबसे पसंदीदा पेड़ के पास, और यहाँ पर ये लोग फोटो खींच जाते हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बीस्ट मूवी की पूरी कहानी और उसका एक्सप्लेन। अगर वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना EHR चैनल को, ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन्ड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ, अगर इस वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। अगली बार मैं और भी बेहतर कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।